हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। 44 एसएसडब्ल्यू की रोही में मिली कृषि विभाग की हजारों खाली थैलियां। किसानों के लिए अनुदान पर आए मूंग की मिली हजारों खाली थैलियां। कृषि विभाग की अनुदानित मूंग बीज वितरण में भ्रष्टाचार की संभावना। मूंग बाजार में बेचकर हजारों खाली थैली फेंकने की संभावना। आखिर अनुदानित मूंग की हजारों थैलियां कैसे पहुंची सुनसान जगह पर, ये बड़ा सवाल है। थैलियों पर मूंग 2024 की मुहर भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं, यह है वो थैलियां जिसमें ये मुहर लगी हुई है। अनुदानित मूंग की हजारों थैलियां ये कहां से आई है, ये अब एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आप देखिए, एक दो नहीं है, काफी थैलियां यहां पर पड़ी हुई हैं। अब ये भ्रष्टाचार का बड़ा मामला हो सकता है। रोही में मिली है कृषि विभाग की हजारों ये खाली थैलियां। किसानों के लिए जो मूंग आई थी उसकी हजारों खाली थैलियां मिली हैं। अजमेर के किशनगढ़ में खाद फैक्ट्रियों पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी के बाद कृषि विभाग हरकत में आया है। आपको टीवी स्क्रीन पर दो अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें पहली तस्वीर तो अजमेर के किशनगढ़ से होगी, जहां नलू गांव में दिव्या एग्रोफर्ट इंडस्ट्री पर छापा मारा गया है, जहां से 3 ट्रेलर कच्चा माल बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि माल फैक्ट्री के सामने रखा जा रहा था। दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर से है, जहां सूरतगढ़ में संचालित उर्वरक फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने रीको में मिस्टर सॉइल टैग फर्टिलाइजर एंड केमिकल पर छापेमारी की है, जहां 52.240 टन उर्वरक सहित रॉ मटेरियल और पैकेजिंग सामग्री बरामद की गई है। यहाँ लाइसेंस में है, बाद में देखा गया कि ये फैक्ट्री लगभग 2 साल से यहाँ पे है और लाइसेंस इस जगह का और इस स्थान का नहीं है, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 8 व 7 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है, जिसके तहत आज पूरी फैक्ट्री के अंदर जो सामग्री है उसको पूरा सीज किया जा रहा है। लगभग 50 से 60 टन का लगभग ये माल है, उसको पूरे संपूर्ण रूप से जो फर्टिलाइज़र है, यहाँ प्रोम है, सल्फर है, मैग्नीशियम सल्फेट है, जितने भी माइक्रोराइजा है, इनका रॉ मटेरियल जो इनके बढ़ने के लिए आता है, उनको संपूर्ण रूप से यहाँ पे सीज किया जा रहा है और ये कार्रवाई लगभग आगे स्टार्ट रहेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में अपने निवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल में भारत अग्रणी स्थान पर पहुंच गया है। आर्थिक दृष्टि से लेकर हर पहलू पर भारत ने प्रगति की है। साथ ही जिन्होंने खड़गे द्वारा विशेष सत्र बुलाने की मांग पर कहा कि मानसून सत्र आने वाला है, उनको हर तरह से अपनी बात रखने का मौका मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 वर्ष में इस कालखंड में भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व का बदला है। भारत में हुई प्रगति और प्रगति की गति, इनको देख करके लोग जिस तरह से चमत्कृत हैं। निश्चित रूप से भारत का विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी वैश्विक प्लेटफॉर्म, चाहे वो G7 का हो, G20 का हो, वो ब्रिक्स की समिट हो, वो ये जो है यूनाइटेड नेशंस का कोई भी प्लेटफॉर्म, आज उस पर भारत की बात को अनदेखा करके किसी तरह का निर्णय हो जाए, इस तरह की संभावना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विदेश नीति को पिछले 11 साल तक लगातार भारत के हित के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने लागू किया, लगता है कि जब विपक्ष के पास में कहने के लिए ठोस कुछ नहीं होता है, तब वो केवल इस तरह के विषयों को खड़ा करके और ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रयास करते हैं। आने वाले 20-25 दिन में अब तो सत्र प्रारंभ होने वाला है, नया सत्र होगा मानसून सत्र के समय में निश्चित। जयपुर के माधोराजपुरा से खबर है, रमेश मीणा हत्याकांड मामले में 23 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की निष्क्रियता से ग्रामीण लामबंद हुए हैं। माधोराजपुरा में बस स्टैंड के पास ग्रामीण का जुटना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हैं लोग। पुलिस प्रशासन के खिलाफ ग्रामीण कर रहे नारेबाजी। कुछ देर बाद पैदल मार्च कर पुलिस थाने पहुंचेंगे ग्रामीण, थाने पहुंचकर धरना देंगे। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे, रमेश मीणा हत्याकांड का ये पूरा मामला। बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में पहुंच रहे लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ ग्रामीण नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ देर बाद पैदल मार्च कर पुलिस थाने में पहुंचे हैं। थोड़ी देर में पुलिस थाने पहुंचेंगे ये लोग। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों का जमावड़ा इस वक्त लग चुका है। देखिए, 23 दिन हो चुके हैं इस हत्या के मामले को, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कोई खुलासा नहीं हुआ है।
पुलिस की निष्क्रियता से ग्रामीण लामबंद हुए हैं। आज ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला है, क्योंकि अभी तक ना आरोपी पकड़े गए हैं, ना इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की है। पुलिस की तरफ से कोई बयान भी सामने नहीं आ रहा है। नाराजगी ग्रामीणों में काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से आज पैदल मार्च कर पुलिस थाने पहुंचेंगे ये सभी लोग। 23 दिन के बाद भी इस पूरे मामले पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। हीरालाल संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। हीरालाल, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? क्या ग्रामीणों का पैदल मार्च शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए माधोराजपुरा इलाके का पूरा मामला है और इसमें जो रमेश मीणा हत्याकांड मामला था, जिसमें 23 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। और इसमें ताजा अपडेट यही है कि बड़ी संख्या में जो ग्रामीणों ने आज थाने का घेराव की जो चेतावनी दी थी, और वो पैदल मार्च करते हुए पुलिस थाने के बाहर एकत्रित हो गए, पुलिस थाने के बाहर पहुंच चुके हैं और यहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि एहतियात के तौर पे भारी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है और जो प्रदर्शनकारी है उनसे है जो पुलिस अधिकारी लगातार समझाइश कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण है जो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 23 दिन पहले जब रमेश मीणा की संदिग्ध हालत में जो शव मिला था, उसके बाद परिजनों की ओर से हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। इसके बाद 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस की ओर से ना कोई इनपुट दिया गया, ना ही कोई आरोपियों का सुराग लगा है। इसको लेकर जो ग्रामीणों में आक्रोश है, तो ग्रामीणों ने कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं और लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आपने भेजी है, काफी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में थाने के बाहर क्या कोई इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब ग्रामीणों ने कल चेतावनी दी थी कि वो आज है जो पुलिस थाने के बाहर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे, पुलिस थाने का घेराव करेंगे, तो एहतियात के तौर पे यहाँ आसपास के जो पुलिस थाने हैं उनका अतिरिक्त जाब्ता यहाँ बुला लिया गया था। पुलिस अधिकारी भी मौके पे पहुंच चुके हैं और पुलिस थाने के बाहर है जो पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी लगातार है जो प्रदर्शनकारियों से समझाइश का प्रयास करे, लेकिन ग्रामीणों में गुस्सा इस कदर व्याप्त है कि वो पुलिस की सुनने के लिए तैयार नहीं है और जो विरोध प्रदर्शन का लगातार जारी है और पुलिस के खिलाफ उनकी ओर से जो नारेबाजी की जा रही है वो तस्वीरों में साफ तौर पे देखी जा सकती है। क्योंकि पैदल मार्च करते, क्योंकि पहले है जो ग्रामीण बड़ी संख्या में बस स्टैंड पे एकत्रित हुए थे, जो मौजमाबाद जो माधोराजपुरा चौराहा है वहां से पैदल मार्च करते हुए पुलिस थाने तक पहुंचे हैं और पुलिस थाने के बाहर उन्होंने धरना शुरू कर दिया, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ठीक है हीरालाल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर सभी लोग। और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जयपुर से खबर है। जेपी नड्डा के दौरे पर बोले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की, संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। जेपी नड्डा ने राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की। कल राजस्थान के दौरे पर थे जेपी नड्डा, तो संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। यहाँ पर क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने, सुनिए जरा। इतनी बड़ी जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, उनके मुखिया आए हैं और वो हर जगह हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं से, हमारे संगठन से चर्चा करते हैं और इससे हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छी ऊर्जा आती है। और उन्होंने जिस तरह से सरकार काम कर रही है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कामों की सराहना की है और संगठन में जो भी हमारे कार्यकर्ता है उनको भी जोश दिया कि हमारे परिवार को हम किस तरह से आगे बढ़ाए, संगठन को किस तरह से मजबूत करें, इन तमाम बातों को लेकर और वो आए थे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर माननीय नड्डा जी का स्वागत किया है और वो पूरे दिन भर सुबह से शाम तक, रात तक यहाँ से गए हैं। निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी में और कार्यकर्ताओं में जोश है और हमारी सरकार के काम काजों की जो भी उनका दिशा निर्देश है उसके अनुरूप काम कर रहे हैं और उन्होंने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी कामकाज को भी सराहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में अपने निवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल में भारत अग्रणीय स्थान पर पहुंच गया है। आर्थिक दृष्टि से लेकर हर पहलू पर भारत ने प्रगति की है। साथ ही जिन्होंने खड़गे द्वारा विशेष सत्र बुलाने की मांग पर कहा कि मानसून सत्र आने वाला है, उनको हर तरह से अपनी बात रखने का मौका मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 वर्ष में इस कालखंड में भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व का बदला है। भारत में हुई प्रगति और प्रगति की गति इनको देख करके लोग जिस तरह से चमत्कृत हैं। निश्चित रूप से भारत का विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी वैश्विक प्लेटफॉर्म, चाहे वो G7 का हो, G20 का हो, वो ब्रिक्स की समिट हो, वो जो है यूनाइटेड नेशंस का कोई भी प्लेटफॉर्म,
आज उस पर भारत की बात को अनदेखा करके किसी तरह का निर्णय हो जाए, इस तरह की संभावना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विदेश नीति को पिछले 11 साल तक लगातार भारत के हित के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने लागू किया, लगता है कि जब विपक्ष के पास में कहने के लिए ठोस कुछ नहीं होता है, तब वो केवल इस तरह के विषयों को खड़ा करके और ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के प्रयास करते हैं। आने वाले 20-25 दिन में अब तो सत्र प्रारंभ होने वाला है, नया सत्र होगा मानसून सत्र के समय में निश्चित। बाड़मेर से बड़ी खबर है, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को धर दबोचा है। 10,000 के इनामी सोहनलाल जाट को गिरफ्तार किया है। शिव थाने के एनडीपीएस एक्ट में पिछले 18 महीने से था फरार। डीएसटी टीम ने पीछा कर सदर थाना क्षेत्र के करजा फांटा के पास से गिरफ्तार किया है। तो बाड़मेर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को धर दबोचा है। 10,000 के इनामी सोहनलाल जाट को गिरफ्तार किया है। शिव थाने के एनडीपीएस एक्ट में पिछले 18 महीने से फरार था सोहनलाल जाट, जिसे गिरफ्तार किया गया है। 10,000 का इनामी आरोपी सोहनलाल जाट गिरफ्तार। शिव थाने के एनडीपीएस एक्ट में पिछले 18 महीने से फरार था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को धर दबोचा। देखिए 10,000 का इनाम इस पर था। एनडीपीएस एक्ट के आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। प्रेमदान संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। प्रेमदान, 10,000 के इनामी आरोपी सोहनलाल जाट को गिरफ्तार किया है, किस तरीके से कार्रवाई की गई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिव थाना क्षेत्र में 18 माह पहले एनडीपीएस की कार्रवाई हुई थी। उसमें आरोपी फरार था, लगातार पुलिस पीछा कर रही थी और उसके ऊपर उसको गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम रखा गया था। आज बाड़मेर की डीएसटी जो टीम है उसने सदर थाना क्षेत्र के जो अहमदाबाद रोड है कुर्जा फाटा के पास में आरोपी जो सोहनलाल है उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जी ठीक है, लेकिन सोहनलाल पर क्या क्या मामले दर्ज हैं पहले से? देखिए, एनडीपीएस का मामला है, मतलब तस्कर है जो तस्करी में लिप्त है लंबे समय से, जिसके बाद में ये जब कार्रवाई हुई थी उसके बाद से ये फरार था। लेकिन अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका प्रेमदान तमाम जानकारी देने के लिए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लगाए हैं पर्यवेक्षक। संगठन सृजन अभियान के तहत लगाए पर्यवेक्षक। राजस्थान से धीरज गुजर, दानिश अबरार, दिव्य मदेरना और इंदिरा मीणा, मुकेश भाकर, मनीष यादव को मध्य प्रदेश में लगाया है पर्यवेक्षक के तौर पर। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भूमिका निभाएंगे ये पर्यवेक्षक। तो इंदिरा मीणा है इसमें, मुकेश भाकर है, मनीष यादव हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। संगठन सृजन अभियान के तहत ये पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। कांग्रेस में एमपी में लगाए गए हैं ये पर्यवेक्षक, जिसमें इंदिरा मीणा है, मुकेश भाकर है और दिव्या मदेरना भी इसमें शामिल है और मनीष यादव, ये नाम हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी पर्यवेक्षक की दी गई है।